नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृषभ लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 का राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ जाए और आपकी जितनी इच्छाएं हैं परमपिता परमात्मा उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। अब हम बात करते हैं कि वृषभ लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। वृषभ लगन का क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में ये जो पहला भाव है इसमें 2 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृषभ लगन है। और चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है 6 नंबर के अंक में, इसका अर्थ है आपकी कन्या राशि। आपका कॉम्बिनेशन अगर वृषभ लगन व कन्या राशि का बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा है? मेरे हिसाब से वृषभ लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 काफ़ी हद तक अच्छा जाने वाला है और उसकी परसेंटेज बन रही है 62%। 62% जो बन रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि वृषभ लगन व कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 काफ़ी शुभ साबित होगा। वर्ष 2022 को अगर हम प्रिडिक्शन के हिसाब से देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वर्ष का आरंभ जनवरी से लेकर मार्च और उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो महीना है, जो समय 3 महीने चलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेषकर 2 बातों को लेकर। एक तो कैरियर को लेकर कि जनवरी से मार्च के बीच में, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में कैरियर को लेकर किसी प्रकार की जोखिम ना लीजिए। जॉब बदलने का विचार ना करें, व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना का विचार ना करें। थोड़ा सा सावधानी रखें कैरियर में, किसी प्रकार के धन से जुड़े मामले में सावधानी रखें। ऑफिस के वातावरण में सावधानी रखें, कार्यस्थल पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ दूसरी सावधानी दाम्पत्य जीवन को लेकर, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि सप्तमेश गुरु 6ठे भाव में होंगे, कुंभ राशि में जो गुरु होंगे, और यहाँ पर लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में होगा। यहाँ लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है और सप्तमेश गुरु 6ठे भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है जनवरी फरवरी मार्च में। इन 2 बातों को लेकर अगर आप सावधानी रख लेते हैं कि कैरियर से जुड़ा कोई रिस्क ना लें और दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखें, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि अप्रैल में ऐसी डेवलपमेंट होगी कि एक तो आपका लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष से निकल जाएगा, राहु अपनी राशि बदल लेंगे, और इधर सप्तमेश गुरु सप्तम भाव में स्वराशि के हो जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम खत्म। तो 13 अप्रैल 2022 से जो गोचर बन के आ रहा है वो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। वो गोचर उन व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके लिए संतोषजनक बात रहेगी 13 अप्रैल से गुरु का मीन राशि में गोचर। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो जनवरी फरवरी मार्च में पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी रखें। तो ये बात तो हो गई कि जनवरी से मार्च के बीच में हमें 2 बातों में सावधानी रखनी है, एक तो कैरियर में, एक दाम्पत्य जीवन में। अब वर्ष का बाकी समय कैसा है? मेरा ये मानना है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक वर्ष का वो समय है जब आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घटेंगी। आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल सकती है, आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि गुरु जो है वो लाभ भाव में गोचर करेगा 13 अप्रैल 2022 से। लाभ भाव होता है हमारी रेगुलर इनकम का भाव, और यहाँ से गुरु सप्तम में गोचर करेगा जो व्यापार का भाव है, और उसकी लाभ भाव पर दृष्टि होगी। यानी व्यापारियों के लिए गुरु का मीन राशि में गोचर बहुत शुभ रहेगा। अगर आप वृषभ लगन व कन्या राशि के जातक हैं तो आपको व्यापार में अप्रैल के बाद किसी न किसी नए काम की शुरुआत जरूर करनी चाहिए, आपको उस काम में सफलता मिलने की संभावना बनती है। धन के लिए वर्ष आपके लिए शुभ जाने वाला है। धन के लिए आपको वर्ष के आरंभ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अप्रैल के बाद देखेंगे कि आपका कहीं से पैसा भी रुका हुआ था तो आ गया, और धन से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए था, आराम से मिल जाएगा। बैंक से लोन चाहिए था, वो मिल जाएगा। आपने अगर किसी को पैसा उधार दे रखा था तो अप्रैल 2022 के बाद कोशिश करिए, आपका पैसा वापस मिल सकता है। तो फाइनेंस के हिसाब से इस वर्ष अप्रैल के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने वाली है। जो अपने विवाह के इंतजार में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनका विवाह हो जाए, तो उनके लिए अप्रैल के बाद विवाह की पूरी संभावना बनती है कि उनका रिश्ता तय हो सकता है। जो संतान प्लान करना चाहते हैं वो इस वर्ष संतान प्लान कर सकते हैं, आपको संतान सुख मिल सकता है। और मेरा ये मानना है कि ये वर्ष ऐसा है कि इस वर्ष में आपकी कई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि गुरु जो कि घर के सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं, उनका संबंध इच्छा पूर्ति के भाव से बन रहा है। गुरु यहाँ इच्छा पूर्ति के भाव में चल रहे हैं, एकादश भाव,
और यहाँ से गुरु की सप्तम से बैठ के दृष्टि इच्छा पूर्ति के भाव पर है कि यानी आपके लंबे समय से जो रुके हुए काम थे वो संभावना है कि वो वर्ष 2022 में हो जाए। पर इसके साथ साथ एक सावधानी और, पूरे वर्ष में अप्रैल 2022 के बाद आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें पूरी सावधानी रखें, क्योंकि 13 अप्रैल को राहु जो है 12वां हो जाएगा। 12वां राहु जो है वो कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम देता है। और ध्यान रखिएगा कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो हो जाए तो बात को आगे ना बढ़ाइएगा। अगर कोई पुलिस केस होता है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। साथ ही ये 12वां राहु आपको घर में भी नहीं टिकने देगा। हो सकता है आपकी विदेश यात्रा करा दे, हो सकता है आपकी जगह जगह यात्राएं कराए, और दूसरा ये खर्चे आपके बढ़ाएगा, तो खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। तो एक दो चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है कि वर्ष के आरंभ में जनवरी फरवरी मार्च में कैरियर और दाम्पत्य जीवन को लेकर, और अप्रैल 2022 के बाद कोर्ट केस को लेकर खासकर, कि अगर आपका कोई कोर्ट केस इस वर्ष चल रहा है तो उसमें विशेष सावधानी रखिएगा। शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, और आगे बढ़कर किसी प्रकार के पुलिस केस में पड़ने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप पुलिस केस में पड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा। और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, और आपकी यात्राएं इस वर्ष होती रहेंगी। तो मेरा यह मानना है कि वृषभ लग्न व कन्या राशि के लिए जो कम्बिनेशन है वो 62% तक बनता है, कि 62% तक आपके लिए बढ़िया जाएगा। अब ये 62 से 70 भी हो सकता है अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव हुई, और ये 62 से 55 भी हो सकता है अगर दशाएं थोड़ी नेगेटिव हुई। अब निर्भर करेगा कि वर्तमान समय में जब ये वर्ष 2022 में आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। अगर वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में भाग्य शनि की दशा चल रही है या पंचमेश बुध की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये तो आपके लिए योगकारी ग्रह है। ऐसी स्थिति में तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा कि बुध की और शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आपका वर्ष 2022 बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन अगर इसके अलावा ऐसा हुआ कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही होगी या गुरु की दशा चल रही होगी, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इतना अच्छा गोचर होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे। तो ये मैं जो आपको गोचर बता रही हूँ, ये गोचर के आधार पर प्रिडिक्शन कर रही हूँ। आपकी कुंडली की जब दशा इसके संग मिल जाएगी तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इसलिए ये गोचर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में दशाएं कैसी चल रही हैं। दशाएं पॉजिटिव चल रही होंगी तो ये आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन तब भी क्योंकि 62% रिजल्ट आ रहा है तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, अगर दशाएं अच्छी होंगी तो ये 62 से 70 चला जाएगा, और दशाएं थोड़ी नेगेटिव हुई तो ये 55 या 50 भी जा सकता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वृषभ लग्न व कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके लिए कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। वर्ष के आरंभ में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, और अप्रैल 2022 के बाद सावधानी रखनी है कोर्ट केसेस को लेकर, कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें पूरी सावधानी रखें। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।